बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्रों में समुद्र तल से 3933 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़े की ऋतु में हिमालय क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीने यानी अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप में बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों यानी स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30/1948 में मंदिर अधिनियम 16/1939 के तहत शामिल किया गया था, जिससे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्री एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले अलवार संतों द्वारा रचित नालिर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा वर्णन है। बद्रीनाथ नगर जहाँ ये मंदिर स्थित है हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 और यह दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को समर्पित निकट 4 मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्धि बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति पर्दा के नाम से भी उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में भी यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के क्षेत्रों का योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम यह विशाल तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री यानी बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एडिक्सन ने अपनी पुस्तक द हिमालय गेजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी है।
तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदार खंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल का नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही कर्मशः अगले जन्म में अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंड दान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मपाल के क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया था। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार यानी मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा विचित्र मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक 814 से 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का प्रभाव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और उसे तपकुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तत्पश्चात मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। 1882 के गढ़वाल क्षेत्र के मानचित्र पर बद्रीनाथ की स्थिति। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थ यात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलनाथ बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। उनका अन्य नाम भी श्री 108 बद्रीशाचार्य प्रायण गडराज मही महेंद्र धर्म वैभव धर्म रक्षक शिरोमणि भी था। इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान
स्थान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले हिम संकलनों के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया। 1803 में इस हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप में मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था। निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत तक चल ही रहे थे। हालांकि मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियां थी। तब तीर्थ यात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हजार के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले त्योहार के समय इन आगंतुकों की संख्या 50 हजारों तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान किए गए कई ग्रामों से भी राजस्व प्राप्ति होती थी। 2006 में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्रों को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। बद्रीनाथ मंदिर की भौगोलिक अवस्थिति 30.74 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 79.44 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर है। यह स्थान उत्तरी भारत में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों के क्षेत्र में बसे भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में है और इस मंदिर के नाम पर ही आसपास बसे नगर को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। नगर का आधिकारिक नाम बद्रीनाथपुरी है और प्रशासनिक तौर पर यह चमोली जिले के जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता रानीखेत से, कोटद्वार से, पौड़ी गढ़वाल से और हरिद्वार होकर देव प्रयाग से, ये तीनों रास्ते कन प्रयाग में मिल जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग पंजाब के फाजिल्का नगर से शुरू होकर भटिंडा पटियाला से होते हुए हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश पाउंटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली तथा जोशीमठ इत्यादि नगरों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए भारत चीन सीमा पर स्थित ग्राम माना में पहुंचकर समाप्त हो जाता है। केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से गुप्त काशी, चोकता, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है।